नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है द एलिवेटर दैट गोज नोवेयर, एक भूतिया हॉस्पिटल की डरावनी कहानी हमारे YouTube चैनल खूनी बाबा पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि अगली डरावनी वीडियो आपका इंतजार कर रही है। मैं कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैंने आरव सिटी हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट नहीं ली और जब तक मैं उस लिफ्ट में नहीं गया। मेरा नाम डॉक्टर करण मल्होत्रा है। मैं 38 साल का हूँ, एक ट्रॉमा स्पेशलिस्ट और हमेशा विज्ञान पर विश्वास करता था, अंधविश्वास पर नहीं। लेकिन फिर मुझे पता चला कि कुछ फ्लोर होते ही नहीं और कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। ये सब शुरू हुआ एक बरसात भरी बुधवार की रात। मैं डॉक्टर वर्मा की जगह ड्यूटी कर रहा था जो बीमार पड़ गए थे। मैंने अपनी राउंड्स पूरी कर ली थी, तभी लिफ्ट के पास से एक धीमी सीसीटी की आवाज आई। रात के 2:47 बजे हॉस्पिटल एकदम शांत था, असामान्य रूप से। मैं लिफ्ट की तरफ गया, पैनल चमक रहा था, लेकिन एक चीज गड़बड़ थी। डिस्प्ले पर एक ऐसा फ्लोर दिख रहा था जो अस्तित्व में ही नहीं था। -2 इंचेस। मैंने पलकें झपकाई, क्या मैं ज्यादा थक गया हूं? दरवाजे खुले, लिफ्ट खाली थी, लेकिन अंदर -2 बटन जल रहा था। मैंने तो कोई बटन दबाया ही नहीं था। शायद किसी टेक्नीशियन ने। कोई गड़बड़? फिर भी कुछ मुझे अंदर खींच रहा था, जिज्ञासा कह लो या किस्मत। मैं लिफ्ट में चला गया। लिफ्ट नीचे जाने लगी, धीरे धीरे, लेकिन अजीब तरह से हिलती हुई, जैसे उसे खुद भी डर लग रहा हो। कुछ सेकंड बाद अचानक झटका लगा और लिफ्ट रुक गई। दरवाजे खुले। मेरे सामने जो था वो किसी भी हॉस्पिटल का हिस्सा नहीं लग रहा था। एक लंबा धुंधला कॉरिडोर, हरे रंग की झपकती लाइट से रोशन, दीवारें सड़ी हुई, फटी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे ये हिस्सा दशकों से बंद पड़ा हो। मैंने खुद से फुसफुसाया, ये मुमकिन नहीं। पार्किंग के नीचे कोई फ्लोर नहीं है। हवा ठंडी थी, लेकिन असामान्य रूप से ठंडी। मैंने फोन निकाला, फ्लैशलाइट ऑन की और आगे बढ़ा। कॉरिडोर के अंत में एक महिला खड़ी थी, अस्पताल के गाउन में, पीठ मेरी तरफ, हिल भी नहीं रही थी। मैंने आवाज दी, मैडम आप ठीक हैं? मदद चाहिए? वो मुड़ी नहीं, वो गायब हो गई। मैं भागना चाहता था, पर कोई अदृश्य ताकत मुझे और अंदर खींच रही थी। कॉरिडोर के अंत में एक दरवाजा था जिस पर लिखा था रिकॉर्ड्स रूम। अंदर गया तो धूल भरी पुरानी फाइलें, जंग लगे व्हीलचेयर और आईवी स्टैंड्स दिखाई दिए, लेकिन उनमें से कुछ फाइलें नहीं थी। एक फोल्डर पर लिखा था, पेशेंट डॉक्टर करण मल्होत्रा, डेट ऑफ डेथ द 21 अक्टूबर 2023 to 3:13 AM। ये तो कल की तारीख है। मैंने फाइल गिरा दी और पीछे हटने लगा। तभी लाइट चली गई और मेरे पीछे सांसों की आवाज आने लगी, भारी, करीब, इंसानी नहीं। मैं मुड़ा, कोई नहीं, लेकिन दीवार पर कुछ उभरा हुआ था, मंद रोशनी में चमकता हुआ। तुमने लिफ्ट को बुलाया था, अब तुम वापस नहीं जा सकते। मैं भागा। कॉरिडोर लंबा होता जा रहा था, जितना दौड़ता लिफ्ट पास नहीं आती। फिर अचानक अलार्म बजने लगे, पर ये असली अलार्म नहीं थे। ये आवाजें थीं, चीखें, दर्द से कराहते लोगों की। कॉरिडोर के दोनों तरफ के दरवाजे खुलने लगे। उनके अंदर मरीज खड़े थे, घूरते हुए। उनकी आंखें खाली थीं, होंठ सिले हुए, लेकिन सीने उठते गिरते थे, जैसे सांसें चल रही हों। मैंने आंखें बंद कर ली। ये सपना है, सपना ही होगा। तभी एक ने फुसफुसाकर कहा, मुंह खोले बिना, लड़के को ढूंढो, वही चाबी है। मैं पहुंचा रूम 7 के बाहर। अंदर एक 10 साल का लड़का बेड पर बैठा था, स्केचबुक में कुछ बना रहा था। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। लड़का, तुम वही हो ना जो अब भी लोगों को बचाने में विश्वास करता है? मैंने चुपचाप सिर हिलाया। लड़का, वो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगर तुम्हें वापस जाना है तो उसे सामना करना होगा जिसने ये फ्लोर बनाया। लड़के ने स्केचबुक मेरी तरफ बढ़ाई। उस पर एक आदमी का चित्र था, लंबा, गंजा, डॉक्टर के कोट में, पर चेहरा नहीं था, बस चिकनी सफेद त्वचा, ना आंखें ना मुंह। लड़का धीरे से, उसने फ्लोर बनाया जो असल में कभी होना ही नहीं था। वो कभी सर्जन था, लेकिन इलाज नहीं करता था, वो आत्माएं कैद करता था। मैं क्यों? वो मुझसे क्या चाहता है? लड़का कांपते हुए, क्योंकि तुम जिंदा रहने में विश्वास रखते हो और वो उसके लिए खतरा हो। फिर लाइट्स बंद होने लगी, बाहर सन्नाटा। लड़का फुसफुसाते हुए, वो आ गया है। मैं बाहर निकला। कॉरिडोर बदल चुका था, दीवारों पर ऑपरेटिंग टेबल और खून से सने सर्जिकल टूल्स। फिर वो आवाज, टिक टिक, जैसे धातु का कुछ जमीन पर घिसट रहा हो। फिर मैंने उसे देखा, चेहरा विहीन डॉक्टर। वो चलता नहीं था, तैरता था।
डॉक्टर मशीन जैसी धीमी आवाज में, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए करण, लेकिन अब जब आ ही गए हो, चलो तुम्हें खोलकर देखें कि तुम्हारे दिल में रोशनी कैसे जल रही है। मैं भागा, हर दरवाजा खुलता गया, अंदर के नजारे, कभी न रुकने वाली सर्जरी, चीखते हुए लोग जो मरना चाहते थे पर उन्हें मरने नहीं दिया गया। ये कोई सामान्य हॉरर नहीं था, ये एक जेल थी उन आत्माओं के लिए जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसी थीं, और मैं भी एक गलती दूर था उन्हीं में से एक बनने से। फिर पता नहीं कैसे मैं एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। ऊपर लिखा था सैंक्टम। अंदर एक छोटा चैपल था, धूल से भरी बेंचें, जाले और सामने एक वेदी जिसमें दीवार में जड़ा हुआ चमकता हुआ क्रॉस था। वहां शांति थी, पवित्रता थी। लड़का फिर से प्रकट हुआ। लड़का, वो यहां नहीं आ सकता, ये जगह भगवान को याद करती है। मैं, तो फिर हम हमेशा यहीं क्यों नहीं रहते? लड़का, क्योंकि ये छुपने के लिए नहीं है, ये ठीक करने के लिए है। वो वेदी की ओर इशारा करता है। लड़का, तुम वापस जा सकते हो, लेकिन एक निर्णय लेना होगा। मैं, कौन सा निर्णय? लड़का आंखों में आंसू लिए, उसे मुक्ति दो, उसकी आत्मा को आजाद करो, क्योंकि राक्षस भी कभी इंसान थे। मैंने उस डॉक्टर को फिर से ढूंढा, एक ऑपरेशन थिएटर में। वो एक शरीर पर झुका था, मेरा ही शरीर, बिल्कुल शांत, बेहोश, चीर-फाड़ किया हुआ। डॉक्टर बिना होठ के पर बोलते हुए, तुम्हें जाना नहीं है, तुम एक परफेक्ट कंटेनर हो, उम्मीद से भरे हुए, जीवन से भरे हुए, मुझे वही चाहिए। मैं साहस जुटाकर, तुम एक हीलर थे, लोगों को बचाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ? वो रुक गया। पहली बार वो संकोच में दिखा। मैं धीरे से, तुम अब भी मुक्त हो सकते हो, तुम्हें याद किया जाता है, तुम्हें माफ किया गया है। मेरे एक हाथ में लड़के की स्केच और दूसरे में वो पवित्र क्रॉस। दुनिया रुक गई। फिर उजाला फट पड़ा, थिएटर कांप उठा। डॉक्टर ने एक आवाज निकाली, न चीख न गुर्राहट, बस एक दर्द भरी सिसकी। वो राख की तरह उड़ने लगा। नरेशन में भय को नष्ट नहीं किया गया, उसे मुक्त किया गया। मैं असली हॉस्पिटल में जागा, एक बेड पर मशीनों की बीप बीप के बीच। एक नर्स मुस्कुराई और बोली, आप 7 मिनट तक मृत थे, और फिर आपका दिल फिर से धड़कने लगा। उसने मुझे कुछ थमाया, जला हुआ -2 का एलिवेटर बटन। मैंने पूछा, ये कहाँ मिला? नर्स हैरान होकर, आपकी मुट्ठी में दबा हुआ था। कुछ हफ्तों बाद मैंने फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वो लिफ्ट अब बदल दी गई है। इंजीनियर्स कहते हैं कि -2 बटन कभी था ही नहीं, लेकिन मैं जानता हूं सच्चाई। मैं कभी कभी आत्मा इतना दुख झेलती है कि वो खुद की जेल बना लेती है, और कभी कभी किसी अजनबी की दया बन जाती है वो चाबी जो उस जेल को खोल देती है। मैं आज भी लिफ्ट लेता हूं, लेकिन कोई बटन नहीं दबाता। अगर दरवाजे फिर कभी खुले तो उम्मीद है कोई और तैयार होगा, डर पर नहीं, विश्वास पर चलने के लिए, क्योंकि वो फ्लोर आज भी मौजूद है उनके लिए जो अब भी आजाद नहीं हुए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल खूनी बाबा को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे डरावना लगा। फिर मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और डटे रहें, डर की परछाइयों के साथ, सिर्फ खूनी बाबा पर।